ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ बातें खुद से एज्यूम करनी पड़ती हैं। टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l. द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स x इज वेरी लेस देन l. फाइंड द रेट dq by dt by which the charge leak of sphere if approach velocity varies as v equal to a upon root x. ठीक है, where a is a constant. देखो भैया समझो, जैसे ये दो चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ बांध दिए, ठीक है, रस्सी की लेंथ l है और ये q, ये q, ये अगर अभी इक्विलिब्रियम में थे जब हमने कैलकुलेट करा था, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम टेंशन ये mg है ना, ये t, ये f और ये mg, ये तो बड़ी बेसिक सी सिचुएशन है जो हम अभी पढ़ के आए हैं पिछले सवालों में भी। कितना आ जाता है टेन थीटा f अपॉन mg, है ना। अच्छा, यहाँ कुछ कैलकुलेशन देखो हम ऐसे कर सकते हैं। मान लो इसके बीच में डिस्टेंस ये ऐसे है, x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई x/2, ठीक है। अगर हम कहें कि x बहुत छोटा है, ये x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो जब वैल्यू छोटी होती है x की, ये रस्सी बहुत बड़ी है, मतलब ऐसी सिचुएशन देख लो, ऐसे मान लो, तो ये एंगल बहुत छोटा हो गया ना। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये हमारा फिजिक्स का रूल है, साइन थीटा को टेन थीटा लिख लेते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब ये पता है हमें, साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा एक ही बात है हमारे लिए, और कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, नियरली 1। ये करते जाएंगे हम फिजिक्स में। अब इसे हमने लिख दिया साइन थीटा, अगर थीटा एक्स स्मॉल है, एक्स इज वेरी लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो साइन थीटा लिख लो इसको। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एक्स स्क्वायर। साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x/2 बाय l, ऐसे लिख दिया। अब देखना यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x³ है ना, ऐसे लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg x³ अपॉन 2kl, है ना। और आगे क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू mg अपॉन 2kl की पावर 1/2 और x की पावर 3/2। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है बालक। अब देखो, उन्होंने कहा कि जो स्पीड है, इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज है, जिससे वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो v इक्वल टू a बाय रूट x है, ठीक है। तो हमें बताना है चार्ज किस रेट से लीक कर रहा है, dq बाई dt। तो देखो बालक, हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ जाएगा ये, dq बाई dt, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं बीटा लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये कांस्टेंट है पूरा। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3/2 x की पावर 3/2 - 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चेन रूल लगेगा यहाँ, हमने x के रेस्पेक्ट में नहीं करा, इसको t के रेस्पेक्ट में करा है। अब देखो ये हो गया v, मानते हो बच्चों, तो dq बाई डी टी 3β/2, x की पावर कितना हो गया ये 1/2, है ना। और dx बाई डी टी को v लिखेंगे, v dx बाई डी टी होता है बच्चों, और वो कितना है a बाई रूट एक्स, तो a बाय रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। सोचो, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, है ना, ये आ गया 3/2 a इंटू बीटा। अब बीटा कैसे कहाँ से लाएं, तो ये है ना बीटा पूरा, ये देखो, इसको मैंने बीटा लिखा था इस कांस्टेंट को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, q बाय एक्स की पावर, ये हो गया 3/2 a, और ये हो जाएगा q अपॉन एक्स की पावर 3/2, ठीक है। ये आंसर आ गया भैया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि dq बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -3/2। एज इट इज जेई में कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बनेगा, कोई भी बिगनर होगा ना, इसको अगर क्लास में नहीं करा हो टीचर ने, तो होता नहीं उससे, ये मुझसे भी नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा कि इक्विलिब्रियम है, देख लो, और मैंने इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन लगाई है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन लगाई है ना, tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्लोली चल रहा है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और इसमें तो कहीं लिखा भी नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये बात आ गया आंसर।